आज सब खिलाड़ियों से मिलने आए थे, जो फुटबॉल के बच्चे हैं, क्रिकेट की जो खेल रहे हैं, जो यहाँ पे उनके कोच हैं, प्रशिक्षक हैं, और खेल के जो रुचि लेने वाले राजनांदगांव के खेल संघ के पदाधिकारी थे। यहाँ महापौर जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और पूरे टीम है। सब मिलाकर जो आने वाले 1.5-2 माह बाद जो राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हॉकी का होता है, जो पिछले साल नहीं हो पाया, सूर्यमुखी देवी के नाम से जो वो एक गैप हो गया था, उसको अभी से उसकी शुरुआत करेंगे तभी वो हो पाएगा जनवरी के सेकंड वीक में। तो उसके लिए भी आज बैठ के कलेक्टर से और अधिकारियों से बात करेंगे और संघ से बात करके तत्काल उसके लिए राजनांदगांव की अनुमति मिले। और जो छोटे मोटे रिपेयर के काम है, लाइट के काम है, स्प्रिंकलर का काम है, उन काम के लिए भी बैठ के बात करेंगे। ये सुविधाएं तत्काल राजनांदगांव में शुरू कैसे हो सकता है, उसमें प्रशासन से, विधायक मत से या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से और क्या जरूरत है, उस जरूरत को भी पूरा करेंगे। और एक खेल का वातावरण जो थम सा गया था, उसको और गतिशील बनाने के लिए सभी क्षेत्र में, सिर्फ हॉकी नहीं, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, चेस में भी जो राजनांदगांव की पहचान है, इन सब खेल के बारे में बात करके और अच्छे आयोजन हो राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, टर्फ उसकी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सर्वेश्वर दयाल जो हॉकी टूर्नामेंट होता है, उसकी प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए अभी कलेक्ट्रेट में जाके हम लोग बैठ के जिलाधीश रहेंगे और खेल संघ के लोग रहेंगे, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, तो जो टर्फ है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, हॉकी खेलने के लायक नहीं। टर्फ को अभी देख रहे हैं कि टर्फ के, यदि वर्तमान जो टर्फ है उसको ठीक से यूज के लायक बनाया जा सकता है कि टोटल रिजेक्ट हो गया है, उसके अनुसार उस पर आगे बढ़ता। डॉक्टर साहब, इस स्टेडियम को आपने आमूलचूल परिवर्तन करके नया बनवाया है और खेल के विकास के लिए लगातार राशि जारी की है। आपको लगता है कि इस स्टेडियम का वैसे उपयोग नहीं हो पा रहा है? लगता है ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, जब इतना बड़ा स्टेडियम है और सभी खेल संघ के लोग भी इसमें इच्छुक है, तो गतिविधियां बढ़ेगी।